नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप या तो सही हो सकते हैं या धनवान हो सकते हैं। आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। आज का विचार इसी पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। आप या तो सही हो सकते हैं या धनवान हो सकते हैं। एक साथ आप दोनों नहीं हो सकते हैं। यहां सही का मतलब है विचार से, मान्यताओं से, जीवन जीने का जो तरीका है उससे। अगर आप जो पुरानी मान्यता है या आपकी जो भी मान्यता है, चाहे वह पारिवारिक हो, धार्मिक हो या राजनीति हो, उसी पर अड़े हुए रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं लाते हैं, तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। यह जरूरी नहीं है वह मान्यता गलत हो, लेकिन अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं और आप बेहतर करना चाहते हैं, तो उन मान्यताओं को या जीवन जीने का जो वह तरीका है उसको बदलना होगा। सोचने का, विचार करने का जो तरीका है उसे भी बदलना होगा। अक्सर कुछ लोगों से जब बातें करते होंगे तो कई विषय पर लोग बोलते हैं कि वे इसे जानते हैं या कई चीजों को जानते हैं, लेकिन अगर उनसे अगला सवाल पूछा जाए कि ठीक है, यह आप जानते थे, यह नियम आप जानते थे, जो लोगों को सफल होने के लिए जरूरी है या धनवान बनने के लिए जरूरी है या बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है, या कैसे बेहतर जीवन जिए, कैसे सफल बने, कैसे धनवान बने, इसके बारे में अगर जानकारी है तो क्या उसे आप जीवन में या अपने जीवन में उतारे, उससे कोई लाभ लिए? अगर जवाब आता है नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं है वह जानते हैं, वे नहीं जानते हैं। हो सकता है पढ़ लिए हों, सुन लिए हों, लेकिन जब तक जीवन में उतारते नहीं हैं किसी भी नियम को, किसी भी सीख को, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि हम उसे जान गए हैं या जानते हैं। यह थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन एक उदाहरण से इसे समझें तो स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए कोई तैरना सीखना चाहता है, या किसी व्यक्ति को हम कब कहेंगे वह तैरना जानता है, या वह साइकिल चलाना जानता है या फोर व्हीलर चलाना जानता है? जब वह उसे चला पाता है या जब वह तैर सकता है, तब हम कहते हैं वह तैरना जानता है। कैसे तैरा जाए यह किसी से सुन लिए
या कहीं पढ़ लिए, कैसे साइकिल चलाया जाए किसी से सुन लिए, या कहीं किताबों में पढ़ लिए, यूट्यूब पर वीडियो देख लिए। उस स्थिति में हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम यह काम जानते हैं, तैरना जानते हैं या साइकिल चलाना जानते हैं या फोर व्हीलर चलाना जानते हैं, जब तक एक्चुअल में हम उसे चला नहीं पाते हैं, तैर नहीं पाते हैं। यही स्थिति जीवन में होता है। कई बार लोग यह अपने आप को सही साबित करने के लिए तरह तरह की उदाहरण देते हैं। सही साबित अपने आप को अगर कोई करना शुरू कर दे तो यह मान लें कि वह धनवान नहीं है, वह सफल नहीं है, या उनका जीवन सुखमय नहीं है। खुद को सही साबित करना यही साबित करता है कहीं न कहीं कमी है। अगर कोई व्यक्ति उतना सफल नहीं है जितना वह सफल होना चाहता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी भी उसे कुछ सीखना बाकी है। अभी भी उसे कुछ सीखना बाकी है। वह सब कुछ नहीं जान पाया है। जिस दिन वह जान जाएगा उस दिन वह वहां होगा जहां वह जाना चाहता है। सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने स्तर को बदलना चाहते हैं, जीवन के स्तर को बदलना चाहते हैं, तो सीखना और लगातार सीखना बहुत जरूरी है। यही एक चीज है जो गरीब, मध्यम वर्ग एवं धनवान में अंतर लाता है। जिनके पास धन का अभाव है या जो सफल नहीं है, वे अपने आप को हमेशा डिफेंड करते हैं। मतलब अपने आप को हमेशा सही साबित करते हैं कि उन्होंने सारा प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ था, या समय प्रतिकूल था, या कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं हो गई, या पारिवारिक दुर्घटना हो गई। कई तरह के उनके इल्जाम होते हैं दूसरों पर, ताकि खुद को सही साबित किया जा सके। असल में वह बात नहीं है। असल में है कि वह लगातार सीखा नहीं। कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि वह लगातार नहीं सीखा। सीखने के संबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो लगातार सीखना है, और दूसरी बात यह भी है सीखना किससे है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो सफल व्यक्ति है, जो धनवान है,
वे अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति से सीखते हैं, अपने से ज्यादा धनवान व्यक्ति से सीखते हैं। इसके विपरीत जो सफल नहीं है, जो धनवान नहीं है, वे अपने जैसे लोगों से सीखते हैं। सलाह भी उन्हीं लोगों से लेंगे वे, उनको मुफ्त में चाहिए। शिक्षा कभी भी मुफ्त में नहीं हो सकती है, उसके लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ेगा। मुफ्त की शिक्षा आपको वहां नहीं पहुंचाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, यह तय है। सीखने के संबंध में अगर आप बहुत तेजी से विकास करना चाहते हैं जीवन में, यह जान लें कि अगर विकास नहीं कर रहे हैं तो आप जहां हैं वहां अस्थिर नहीं हैं, आप पीछे जा रहे हैं। या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं। अस्थिर रहने का विकल्प जीवन में नहीं होता है। लोगों को लगता है वे एक ही जगह अस्थिर हैं, लेकिन वे एक जगह अस्थिर होते नहीं हैं। अगर लगातार विकास करना है, लगातार सीखना पड़ेगा, और अगर तेजी से विकास करना है तो एक फार्मूला है, उस पर अमल करें। वह फार्मूला है अपनी आय का कम से कम 10% शिक्षा पर खर्च करें। कम से कम 10%। शिक्षा का मतलब यह सिर्फ अकादमिक यानी स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं होती है, उसके अलावा भी आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड की या उस क्षेत्र की जो भी शिक्षण प्रशिक्षण हो सकता है, उसे हमेशा लेते रहे। और जीवन में एक सफल कोच भी रखें। वह एक स्टेज के बाद हो सकता है। शुरुआती समय में लोगों को लगता है कि कोच रखना आसान काम भी नहीं है और सर्वसुलभ भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है अपनी पहुंच से बाहर हो। लेकिन एक स्तर के बाद वह जरूरी हो जाएगा। शुरू में उसे ना भी रखें, लेकिन और सारे माध्यम जो शिक्षण प्रशिक्षण का है, उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र से आप संबंधित हैं, जहां आप काम करते हैं, उसमें नॉलेज आपको दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए। वहीं अस्थिर आप नहीं रहें। अस्थिर जैसे रहेंगे आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लोग जो अमीर लोग हैं या मध्यम वर्ग और गरीब है, इस तीनों में यही अंतर होता है। अमीर लोग अपने क्षेत्र के, अपने फील्ड के, यानी कि जो काम वे कर रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं और सर्वश्रेष्ठ बने रहने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। इसीलिए जो भी वे सेवा प्रदान करते हैं उसके लिए लोग मुंह मांगी कीमत देते हैं। जो मध्यम वर्ग है उसी क्षेत्र के, उनके पास औसत ज्ञान होता है,
ठीक ठाक ज्ञान रहता है, लेकिन जो उसी क्षेत्र के गरीब लोग हैं, मतलब उस क्षेत्र मतलब उस काम के, उसके पास जानकारी नहीं है। एक ग्राहक एक बार आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा, न किसी को वह रेफर करेगा उनके यहां आने के लिए। कोई भी व्यापार हो, जीवन भी एक व्यापार ही है। इसमें प्रचार ही प्रसार का माध्यम है, और प्रचार के कई माध्यम हैं, जिसमें से सबसे बड़ा माध्यम और सबसे बेहतर माध्यम वह है जो सेवा लेता है, यानी ग्राहक जो है वह सबसे बढ़िया माध्यम, क्योंकि वह अपना वास्तविक अनुभव दूसरों को बताता है, उसमें कोई खर्च भी नहीं है। लेकिन वह वास्तविक अनुभव दूसरे को तब बताएगा जब वह खुद भी बेहतर से बेहतर सेवा प्राप्त कर चुका होगा, या बेहतर से बेहतर वस्तु, यानी कि बढ़िया क्वालिटी का जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, वह आपसे प्राप्त करेगा। या जो बेहतर ज्ञान है, अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं, तो बेहतर ज्ञान हो या बेहतर सेवा हो, तभी ग्राहक दूसरे को बताएगा, या दूसरे को अपना अनुभव बताएगा, या रेफर करेगा। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उसके चर्चे दूर दूर तक होते हैं किसी भी क्षेत्र की। तो स्वाभाविक है कि वे अमीर बनेंगे। सर्वश्रेष्ठ होते कब हैं? जो लगातार सीखते रहते हैं उस फील्ड के। सीखना बंद तो सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेंगे। कुछ ही दिनों के बाद वे अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ नहीं रहेंगे, कोई और उनका स्थान ले चुका होगा। इसीलिए अगर आगे बढ़ना है तो एक वाक्य को भूलना पड़ेगा कि मुझे सब पता है। यह गरीबों का या मध्यम वर्ग के लोगों का तकिया कलाम जैसा होता है कि मुझे तो पता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं। असल में वह जाना नहीं है, उसे पता नहीं है, वह सुना है। सुना अवश्य है, पढ़ा अवश्य है, जीवन में उसे उतारा नहीं। जीवन में उतारने के लिए अभ्यास भी करना पड़ेगा, और कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप कई बार सुने होंगे लोगों को कहते हुए कि मां के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, सब कुछ यहीं सीखता है। चाहे वह धन दौलत संबंधी जानकारी हो, या जीवन जीने की कला हो, या कोई खेल हो, सब यहीं सीखता है। और एक बात जान लें, अगर कोई काम एक व्यक्ति सीख सकता है तो यह नियम है कि उस काम को कोई भी सीख सकता है और कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ एक ऐसे गुण हैं जो प्राकृतिक होते हैं, उसके लिए कुछ सीमा है, उसे भूल जाए। ऐसा नहीं कि
यह कहें कि अगर कोई भी सीख सकता है, मान लीजिए लता मंगेशकर गा सकती है तो मैं भी गा सकता हूं, उसके तरह गा सकता हूं। गाने का तो कोई भी गा लेगा। तो कुछ प्राकृतिक गुण है, उसको अलग रख दे। उसकी तुलना धनवान बनने से ना करें। कोई जरूरी नहीं है गीत गाकर ही धनवान बनना है। धनवान बनने के और कई सारे क्षेत्र हैं, उससे भी धनवान बना जा सकता है। दूसरे फील्ड हैं, दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें सफल हुआ जा सकता है। तो उस पर तर्क वितर्क नहीं करना है कि किसी का जो नेचुरल गुण है उसे अपनाने का हम कोशिश करें। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब सफल होने की बात करते हैं या धनवान बनने की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ धन दौलत हो जाने से कोई धनवान हो जाएंगे। उसे कुछ चीज और लाना होगा जीवन में। धनवान बनने के लिए चारित्रिक रूप से भी धनवान बनना पड़ेगा, सबल बनना पड़ेगा, और मानसिक रूप से भी उनका मस्तिष्क भी धनवान बनने की जो भी गुण है उसे ग्रहण कर चुका होना चाहिए। मतलब आंतरिक रूप से भी उसे धनवान बनना होगा। नहीं तो बन सकता है, हो सकता है, कई तरीका है बनने का, लेकिन वह वहां टिक नहीं सकेगा। जैसे कोई लॉटरी जीतकर भी धनवान बन सकता है, लेकिन वह बने नहीं रह सकता, क्योंकि ना तो उनका चरित्र है धनवान बनने का, ना मस्तिष्क है धनवान बनने का। यह विकास करना पड़ेगा। अपने आप में, वही लगातार सीख कर। आप जहां जाना चाहते हैं, मतलब जीवन के जिस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, सबसे पहले आप चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से वहां पहुंच जाए। एक न एक दिन आप वास्तविक रूप से भी वहां पहुंच जाएंगे। और चारित्रिक रूप से, मानसिक रूप से पहुंचने के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। वही अपनी मान्यताओं में, जीवन जीने का जो तरीका है, जो ढंग है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आंतरिक रूप से विकास नहीं होगा, बाहरी रूप से विकास हो ही नहीं सकता। अगर हो गया किसी तरीके से, तो वह अस्थाई नहीं होगा। यह भी जान लें। यह भी जान लें कि जो हम सीख रहे हैं, इसे दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सीख रहे हैं वह किससे सीख रहे हैं, यह बहुत जरूरी है।
कई बार लोग किसी क्षेत्र के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, हो सकते हैं वो बहुत बढ़िया से सिखा रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र के वे अगर सफल नहीं है, आर्थिक रूप से भी वो सफल नहीं है, तो कहीं न कहीं परेशानी है। उससे बचें, उससे सीखने से बचें। हो सकता है वह सफल है, इस पे तर्क वितर्क नहीं करना है। हो सकता है उसे काफी जानकारी हो, लेकिन वे सफलता हासिल नहीं की है। वे करके धनवान नहीं है। जो खुद धनवान नहीं है, वे दूसरे को धनवान बनने के लिए नहीं सिखा सकते। हाँ, जिस स्थिति में वे हैं, उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए या उस स्थिति तक जाने के लिए आप जरूर सीख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस बात को कई बार कह चुका कि मैं जहां तक हूं, वहां तक आने के लिए मैं बेहतर तरीके से बता सकता हूं। इसके लिए अलग से मुझे कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अध्ययन करने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक लोगों का मस्तिष्क वहां तक तो सेट हो जाता है, अंदर से वहां तक वह विकसित हो चुका है। यही तो करना है। मानसिक रूप से, चारित्रिक रूप से जितना बढ़ते जाएंगे, बाहरी रूप से ठीक उसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो अंदर से वहां तक बढ़ते रहने के लिए वैसे लोगों से सीखना पड़ेगा जो बढ़े हुए हैं। किसी से भी सीख लें तो किसी के जैसे हो जाएंगे। यह भी कहा गया है कि किसी काम को आप बार बार एक ही तरीका से अगर करते हैं तो परिणाम वही होगा जो पहले होता आ रहा है। एक ही काम को बार बार एक ही तरीका से करना और परिणाम अलग अलग प्राप्त करने की अपेक्षा रखना या आशा करना, इसे पागलपन कहा जाता है। और जो लोग धनवान नहीं है, वे इसकी अपेक्षा करते हैं। जो लोग सफल नहीं है, वे यही चाहते हैं कि अपने आप में परिवर्तन नहीं लाना है। कुछ जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करते रहूंगा और परिणाम बेहतर चाहिए, यह संभव नहीं है। तो आज के वीडियो का जो सार है कि लगातार विकास करने के लिए या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, धनवान बनने के लिए या सुखी जीवन जीने के लिए दो चीज आवश्यक है। पहला, लगातार सीखते रहना, आप जो चाहते हैं उसके संबंध में। और दूसरा, किससे सीखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। सफल लोग हैं जो उस फील्ड के, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से सीखना है, असफल लोगों से नहीं सीखना है। और हमेशा अपने से बेहतर लोगों से सीखना है। और इस प्रक्रिया में
कुछ समय होने के बाद आप स्वयं अपने आप में निर्णय कर सकते हैं कि कौन सही बता रहे हैं या कौन बरगला रहे हैं, या किनका झुकाव किस तरफ है। कुछ समय बिताने के बाद किसी भी फील्ड में सही गलत का निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, यह भी तय है। तो आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ यही याद रखना है, जीवन में लगातार विकास करने के लिए लगातार सीखते रहना है। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।